अरोड़ा ने वामिका की ओर देखा। इस एपिसोड की शुरुआत से ही उन्हें एहसास हो गया था कि जब भी वामिका किसी चीज में शामिल होती है उसका नतीजा पूरी तरह अप्रत्याशित होता है। इस गतिविधि में दूसरा स्थान है वामिका और अयान। जैसे ही डायरेक्टर अरोड़ा ने यह घोषणा की, प्रोजेक्टर पर वामिका और अयान की तस्वीर दिखाई गई। जिन मेहमानों ने वह फोटो पहली बार देखी वह सभी हैरान रह गए। तस्वीर में अयान डरे हुए चेहरे के साथ भागने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे वामिका थी जिसने अपनी बिग उठा रखी थी और एक खूबसूरत मुस्कान बिखेर रही थी। कैमरामैन की फोटोग्राफी स्किल वाकई बहुत अच्छी थी। उसने अयान के डरे हुए भाव को बहुत अच्छे तरीके से कैद किया था। कैमरामैन ने फोटोग्राफी स्किल बहुत ही अच्छी थी। उसने अयान के डरे हुए भाव को बहुत अच्छे तरीके से कैद किया था। वामिका इस फोटो से संतुष्ट थी। जैसे यह फोटो रिलीज हुई, इंटरनेट पर चर्चाएं तेज हो गई। सोशल मीडिया की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट पूरी तरह कैंपस हार्टबीट के प्रोडक्शन टीम ने घेर ली थी। हा। कैमरामैन की फोटोग्राफी स्किल सच में काफी अच्छी है। तस्वीर तो बहुत ही बढ़िया कैप्चर हुई है। मुझे पता था अभी अयान की हालत खराब थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी खराब हालत में होगा। ये क्या हो रहा है? मैंने अभी वामिका का लाइव स्ट्रीम नहीं देखा। लगता है मैंने जबरदस्त सीन मिस कर दिया है। जल्दी वीडियो सेव करो। ऐसा सीन शायद भविष्य में देखने को न मिले। आज वामिका का लाइव स्ट्रीम देखना मेरा सबसे अच्छा फैसला था। वामिका, तुम कमाल हो। आज से तुम मेरी आइडल हो। विहान एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर होश में आया। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए वामिका को थम्स अप किया। उसकी नज़रों से मिलते हुए उसने चुपके से थम्स अप दिखाया। उस हैंडसम आदमी की तारीफ पाकर विहान को उम्मीद नहीं थी कि वामिका का इतना शरारती और दिलचस्प पक्ष भी होगा। उसने हल्का सा सिर झुकाकर हंस दिया और वामिका के बारे में अपनी राय और बेहतर हो गई। जब सभी लोग होश में आए तो वे एक साथ अयान की ओर देखने लगे, लेकिन उन्होंने देखा केवल इतना कि अयान सीधा बैठा हुआ था। उसका चेहरा सख्त था। उसके चेहरे पर किसी और की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही थी। वे सब थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी नज़रें हटा लेते हैं और अपनी मुस्कान रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि अंश अब भी खुलकर मुस्कुरा रहा था। अंश को अच्छी तरह पता था कि अयान भी नायरा का पीछा कर रहा है। जब उसका प्रतिद्वंदी सबके सामने मजाक का पात्र बन गया है तो वह भला कैसे हंसी रोकता। वह तो तब तक हंसना चाहता था जब तक उसका मन पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए। उसने फैसला किया कि वह भविष्य में इस बात को लेकर अयान का मजाक उड़ाता ले रहेगा। वहीं दूसरी ओर नायरा कुछ देर तक दुविधा में रही। बेशक उसे पता था कि अयान, अंश और राहुल तीनों ही उसे पसंद करते हैं, लेकिन वह अब तक तीनों की तुलना करती रहती थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अयान सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अयान की ऐसी तस्वीर खिंच जाएगी। अगर वह अयान के साथ रहती है तो क्या लोग सोचेंगे कि उसकी पसंद ही खराब है? हालांकि अयान कोई कलाकार नहीं था, इसलिए ऐसी तस्वीर का उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वह एक एंटरटेनमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट भी था, इसलिए उसके पास पैसा और अच्छे संबंध दोनों थे। अंश और राहुल की तुलना में अयान उसके करियर के लिए कहीं ज़्यादा मददगार साबित हो सकता था। तान्या ने वामिका का हाथ कस पकड़ लिया क्योंकि उसे डर था अगर उसने डील की तो सच से वह जोर से हंस पड़ेगी। वामिका, आप कमाल हो। यह सब बहुत मज़ेदार लग रहा है। अगली बार मुझे भी अपने साथ ले चलना, तान्या उत्साह से बोली। उसे लगा भूत बनकर लोगों को डराना कितना मज़ेदार होगा। वह हमेशा से एक हॉन्टेड हाउस जाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास के लोग बहुत डरपोक थे और कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। लेकिन वामिका तो अनुभवी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा साथ जाना बहुत दिलचस्प होगा। ठीक है, अगर भविष्य में मैं तुम्हें हॉन्टेड हाउस जाना हो तो कभी भी मुझे ढूंढ लेना, वामिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरा स्थान है राहुल और नायरा। प्रोजेक्टर पर आखिरी फोटो भी दिखाई गई। तस्वीर में राहुल और नायरा सुपरमार्केट में फल वाले सेक्शन में खड़े थे।
नायरा के हाथ में एक संतरा था और वह हल्की मुस्कान के साथ राहुल की ओर देख रही थी। वही राहुल थोड़ा साइड में खड़ा था और उसका सिर झुका हुआ था, इसलिए कोई भी उसके चेहरे के भाव खास तौर पर नहीं देख पा रहा था। तस्वीर का कोमल और शांत माहौल ऐसा लग रहा था मानो सच में दोनों प्यार में हैं। कमेंट्स तेजी से आने लगे। वाह, राहुल और नायरा साथ में कितने क्यूट लगते हैं। बुरा नहीं, अब तो सच में यह एक लव रियलिटी शो लग रहा। ऑल द बेस्ट नायरा। अयान और नायरा भी साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। राहुल और नायरा भी बहुत प्यारे लगते हैं। अब मैं किसे चुनूं समझ नहीं आ रहा। अयान, हॉरर मूवी बनाना छोड़ो, जल्दी से नायरा को जीतने की कोशिश करो। जब अयान ने देखा नायरा राहुल को इतनी चमकती मुस्कान दे रही है तो उसके मन में जलन होने लगी। वह नायरा को इस शो में इसलिए लाया था ताकि वह उसके साथ डेट कर सके, लेकिन नतीजा यह हुआ कि खाना बनाते समय अंश बीच में आ गया और राहुल ने भी उसकी डेट में बाधा डाल दी। अब तो इतने लोग नायरा पर नजर गड़ाए हुए थे, वह उन्हें किसी भी हाल में सफल नहीं होने देगा। नायरा सिर्फ उसी की हो सकती है। जहाँ तक वामिका की बात थी, कुछ देर सोचने के बाद अयान ने उसे माफ करने का फैसला कर लिया। आखिरकार वे पहले प्रेमी रह चुके थे और उनके बीच कुछ भावनाएं भी थी। अगर वामिका अपना गुस्सा निकालना चाहती थी तो वह इसे समझ सकता था, लेकिन वह उसे केवल यही एक मौका देगा। ऐसा लग रहा था कि उसे सच में किसी मौके पर वामिका को सब कुछ समझाना पड़ेगा। वामिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अयान क्या सोच रहा था। वामिका ने राहुल की तरफ एक नज़र डाली। उसे लगा था कि सुबह राहुल ने नायरा का पीछा करना छोड़ दिया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। वह फिर से उतने ही जोश के साथ उसका पीछा कर रहा था। जब राहुल यूनिवर्सिटी में था तब उसने सिर्फ नायरा के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। इससे साफ यह पता चलता है कि वह नायरा से कितना प्यार करता था। वह इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था। तस्वीर एक बात दिखा रही थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। नायरा को बहुत अच्छी तरह पता था अभी डेट के दौरान राहुल उसके साथ कितना ठंडा व्यवहार कर रहा था। हर बार जब वह खुद बोलना शुरू करती तो राहुल से सिर्फ एक या दो शब्द में जवाब देता। अयान और राहुल की प्रतिक्रिया ने नायरा को और एक अजीब बेचैनी में डाल दिया। उसे कुछ करना होगा ताकि वह दोनों को अपने काबू में रख सके। वह शुरुआत अयान से करेगी। अब चौथे स्थान की घोषणा करेंगे। डायरेक्टर अरोड़ा की आवाज़ कमरे में खामोशी से छा गई। चौथे स्थान पर है अंश और तान्या। बधाई हो। प्रोजेक्टर पर दिखाई गई तस्वीर में अंश और तान्या प्रदर्शनी हॉल में झुकी हुई मीनार को धक्के देते हुए दिखाई दे रहे थे। यह काफी नया और अनोखा था। साथ ही अंश की लोकप्रियता के कारण दोनों की काफी वोट मिले थे। तान्या थोड़ी उदास लग रही थी। उसे लगा कि उसकी तस्वीर काफी अच्छी थी। उसे लगा था कि उसकी तस्वीर काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आखिर में वे आखिरी स्थान पर आ गए। वामिका ने तान्या के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया। मुझे तो लगता है तुम्हारी तस्वीर बुरी नहीं थी, तुमने काफ़ी क्रिएटिव आइडिया इस्तेमाल किया। तान्या ने चमकती आंखों से वामिका की ओर देखा और जोर से सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह आइडिया मैंने ही सोचा था। तान्या ने गर्व भरे भाव से वामिका की ओर देखा। तान्या सच में बहुत कमाल थी। वामिका हंस पड़ी। ठीक है, नतीजे घोषित हो चुके थे। प्रोडक्शन टीम द्वारा पहले बताए गए नियमों के अनुसार जिस टीम को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसे एक फ्री मील मिलेगा। इसके अलावा इस जगह पर कुछ हिडन कार्ड भी छुपाए गए हैं। अगर कोई गेस्ट वह हिडन कार्ड ढूंढ लेता तो उस टीम को भी फ्री मील मिलेगा। अगर किसी को हिडन कार्ड नहीं मिलता तो इस बार डायरेक्टर अरोड़ा अपनी बात पूरी कर पाते। उससे पहले ही वामिका ने अचानक बोतल का ढक्कन याद आ गया जो अभी अभी खुला था। डायरेक्टर अरोड़ा, मुझे लगता है कि मुझे हिडन कार्ड मिल गया है। वामिका ने उत्साह से अपने हाथ में पकड़ा हुआ बोतल का ढक्कन उठाया और डायरेक्टर अरोड़ा की तरफ नजर दौड़ाई। डायरेक्टर अरोड़ा, देखिए, जब मैंने अभी ये सब देखे तभी मुझे लगा कि यह बोतल का ढक्कन बाकी से अलग है। यह तरीके किसने सोचा। काफी अच्छी तरह छिपाया गया था। इतनी अच्छी तरह छिपाया गया था फिर भी उसने ढूंढ लिया। डायरेक्टर अरोड़ा खुद को थोड़ा असहाय महसूस करने लगे। डायरेक्टर अरोड़ा, इस मिल में मेरा भी हिस्सा है ना? वामिका ने मुस्कुराते हुए कहा। फोटो प्रतियोगिता में उसे दूसरे स्थान मिला था और वह भी अपनी मेहनत से। वह सच में बहुत शानदार थी।
डायरेक्टर अरोड़ा और बाकी लोगों ने बोतल का ढक्कन देखने के बाद तुरंत घोषणा की, मिस वामिका को हिडन कार्ड ढूंढने पर बधाई। अब तक के परिणाम के अनुसार वियान, नैना, अयान और वामिका प्रोडक्शन टीम द्वारा तैयार किए गए भोजन का आनंद ले सकते हैं, जबकि अंश, तान्या, राहुल और नायरा को केवल किचन में मौजूद सामग्री ही खानी होगी। बाकी लोगों की प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए वामिका का पूरा ध्यान उस दावत पर था। इस समय सबसे जरूरी काम था खाना। आखिर भूत बनकर डराना भी काफी थका देने वाला काम था। तान्या ने हल्के से लार निकली और पूछा, वामिका, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका मैनेजर आपको इतना खाने के लिए डांटेगा? वामिका ने बिना झिझक जवाब दिया, नहीं, वह ऐसा नहीं कर पाएगी। वामिका ने फिर से कोई अजीब हरकत से बचने से के लिए उसका मैनेजर समीर लगातार उसका लाइव स्ट्रीम और नेटिजन्स के कमेंट देख रहा था। अगर उसे लगता कि स्थिति ठीक नहीं है तो वह तुरंत उसे संभालने का सोच रहा था, लेकिन अंत में देखा कि वामिका अपनी इमेज और फिगर की परवाह किए बिना आराम से खाना खा रही है। ऑफिस में बैठे बैठे समीर बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। किसने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता? वामिका, अगर तुम मोटी हो गई और कैमरे पर अच्छी नहीं लगी तो वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तुमने पहले ही लीडर को नाराज़ कर दिया, फिर वापस आने का क्या मतलब? बर्दाश्त नहीं कर सकता? अगर तुम अच्छी नहीं दिखोगी तो देखना मैं बर्दाश्त करता हूँ या नहीं। तान्या ने ईर्ष्या भरी नजरों से देखा कि वामिका कितने मजे से स्वादिष्ट खाना खा रही है। उसका भी खाने का मन कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसका मैनेजर गुस्से में कैसा हो जाता है, वैसे ही रूठी। छोड़ो मुझे। आखिरकार वह एक आइडियल थी। अपने करियर के लिए उसे हर समय अपने फिगर और वजन का ध्यान रखना पड़ता था, यह भी उसकी ही जिम्मेदारी। यह सोचकर तान्या ने नजरें हटा ली और हाथ में पकड़ी खीरे का एक बाइट ले ली। खीरे भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं और त्वचा के लिए भी अच्छे होते हैं। वामिका ने आखिरी नूडल्स उठाने के लिए अपनी चॉपस्टिक बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने उठाने की कोशिश की, उसकी चॉपस्टिक किसी की चॉपस्टिक से टकरा गई। जिस हाथ में चॉपस्टिक थी वह काफी साफ सुथरा, पतला और मजबूत था। जब वामिका ने देखा तो उसे पता चला कि वह वियान था। वियान ने वामिका की ओर देखकर मुस्कुराया। ओ माय गॉड, यह आदमी जब मुस्कुराता है तो कितना आकर्षक लगता है। वामिका ने हैरान चेहरे को देखकर वियान ने अपनी चॉपस्टिक बदल ली और आखिरी बार नूडल्स उठाकर वामिका की प्लेट में रख दी। वियान, लगता है तुम्हें यह पसंद है, इसलिए आखिरी मैं तुम्हें दे देता हूँ। वियान की गहरी और आकर्षक आवाज ने वामिका को उसकी खूबसूरती के जादू से बाहर निकाल दी और वह प्लेट में पड़े नूडल्स को देखकर वामिका थोड़ी खुश हो गई। अनविका, तो फिर मैं संकोच नहीं करूँगी, धन्यवाद। वामिका ने शांत बनने का नाटक करते हुए धन्यवाद कहा, फिर खाना जारी रखा। नेटिजन्स के फिर से मैसेज आने शुरू हो गए। मैंने अभी क्या देख लिया? क्या मेरा आइडियल अब प्यार में पड़ने वाला है? विहान और वामिका एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी जचते हैं। वियान और वामिका एक साथ कितने अच्छे लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी जचते हैं। अगर मुझे मिस्टर वियान के लिए किसी फीमेल गेस्ट को चुनना होगा तो मैं वामिका को चुनूंगी। अभी अभी वियान और वामिका के बीच हुई इस बातचीत ने नेटिजन्स का ध्यान खींचा, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उनकी ओर चली गई। नैना ने अपने हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर साफ साफ नाखुशी दिखाई दे रही थी। अब टेबल पर रखे स्वादिष्ट खाने में उसकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। नायरा की नज़रें वियान और वामिका के बीच घूम रही थी। उसे बस इतना लगा कि वियान भी उन लोगों में से एक है जो वामिका की खूबसूरती की ओर आकर्षित हो गए हैं। नायरा को इस बात से कोई महत्व नहीं दिया। बहुत समय पहले जब वह वामिका की अच्छी दोस्त थी तभी उसे एहसास हो गया कि आसपास के सभी लोग शुरुआत में वामिका की सुंदरता की ओर आकर्षित हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वे लोग उनके साथ समय बिताती थी वे लोग जल्दी उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यही कारण था कि वामिका की सुंदरता की जलन होने के बावजूद वह इतने लंबे समय तक उनकी अच्छी दोस्त बनी रह सकी। नायरा को विश्वास था कि अगर उसे वियान के साथ थोड़ा और समय बिताने का मौका मिले तो वियान भी जल्द ही समझ जाएगा। हालांकि अभी उसे ज़्यादा समय अयान के साथ बिताने की ज़रूरत
तान्या बस ईर्ष्या भरी नजरों से देख रही थी। विहान ने जो नूडल्स खुद उड़ा कर दी थी वे जरूर स्वादिष्ट होंगी, उसे भी चाहिए थी। लेकिन वामिका को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। वह बस एक पल के लिए विहान के हैंडसम शक्ल पर मोहित हो गई। लेकिन वामिका को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह बस एक पल के लिए विहान की हैंडसम चेहरे पर मोहित हो गई थी। फिर उसका ध्यान दोबारा स्वादिष्ट खाने पर चला गया। हालांकि वह खाने में व्यस्त थी, लेकिन उसका ध्यान अयान पर बना हुआ था। अयान ने खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब उसने टेबल पर रखे इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखे तो उसे हॉन्टेड हाउस वाली घटना याद आ रही थी। हालांकि उसने तय कर लिया कि वह वामिका को माफ कर देगा, फिर भी उसके दिल को चोट लगी थी। लेकिन भले ही उसका खाने का मन नहीं था, फिर भी जब उसने विहान को वामिका के कटोरे में खाना रखते देखा तो उसके मन में एक विचार आया। वह अपनी जगह नायरा को दे सकता था। नायरा सुबह से व्यस्त थी, उसे जरूर भूख लगी होगी। लेकिन इससे पहले कि अयान नायरा को आमंत्रित करता, वामिका उसकी मंशा भाप ली। उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर अयान शायद इन सब चीज़ों को खाने के आदी होंगे। अगर आपको भूख नहीं है तो खुद को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हिस्सेदारी मैं खुद खा लूंगी। आखिरकार यह दावत मैंने ही जीती है। अयान ने ठंडी नज़रों से वामिका की ओर देखा, लेकिन आखिर में उसने उससे बहस नहीं की और अपनी शालीनता और संयम बनाए रखा। खड़ा हुआ और सिर्फ इतना कहकर वह वहां से चला गया, आराम से खाइए। वामिका सही कह रही है। अभी मैंने देखा कि अयान नायरा की तरफ देख रहा था। वह जरूर उसे खाना देना चाहता था, लेकिन उसने दावत नहीं जीती थी, इसलिए उसे फैसला लेने का कोई हक नहीं है। नेटिजन्स, वामिका तो कमाल की है, मुझे बहुत ही पसंद है। जब विहान ने देखा कि वामिका अपने खाने की इतना रक्षा कर रही है तो उसे तुरंत अपने घर की बिल्ली की याद आ गई। हर बार जब वह बिल्ली को खाना चाहती थी तो वह पूरी हकदारी के साथ उससे खाना मांगती थी, और जब वह खा रही होती थी तो वो किसी को भी परेशान करने नहीं देती थी। वामिका को खाते हुए देखकर विहान को भी भूख बढ़ गई और वह खुद को ज़्यादा खाने से रोक नहीं पाए। उसे बहुत समय बाद इतनी तृप्ति महसूस हुई थी। जैसे जैसे कैंपस हार्टबीट की प्रोडक्शन टीम की लाइव स्ट्रीम का समय बढ़ता गया, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा नेटिजन्स उस लाइव स्ट्रीम से जुड़ने लगे। जो लोग लाइव स्ट्रीम में आए वे पहले तो विहान की ओर आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने खूबसूरत वामिका की ओर देख लिया। इस तरह बेहद खूबसूरत वाला विषय सामने आया और लगातार ट्रेंड करने लगा। कुछ नेटिजन्स ने तो शो में वामिका के अलग अलग सीन के स्क्रीनशॉट भी ले लिए, फिर उन्हें ध्यान से एडिट करके ऑनलाइन पोस्ट किया, जिसमें वामिका के लिए एक नया फैन ग्रुप बन गया। यहाँ तक कि हॉन्टेड हाउस में वामिका के हुड उतारकर मुस्कुराने वाली उस फोटो में लाल और हरे बैंगनी रोशनी के बीच वामिका लंबी और सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें गहरी थी और उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। वह बेहद आकर्षक लग रही थी। ओह माय गॉड नेटिजन्स, मुझे लगता है मैंने एक परी देख ली है। मुझे इस खूबसूरत लड़की की सारी जानकारी 30 सेकंड के अंदर चाहिए। क्या ये वामिका है? भाई बदसूरत और बेवकूफ़ वामिका, क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? मुझे फिर से प्यार पर विश्वास हो गया है, क्योंकि मुझे पहली नज़र में वामिका से प्यार हो गया। कुछ ही देर में वामिका का फैन क्लब बन गया। उसके फैंस की लगातार संख्या बढ़ने लगी। शो की रिकॉर्डिंग में व्यस्त वामिका को अभी तक यह नहीं पता था कि सिर्फ अपनी खूबसूरती के कारण उसने ज़्यादातर नेटिजन्स को उसके बारे में धारणा बदल दी है। अगर उसे पता होता तो वह बिना झिझक उनके इस तारीफ को स्वीकार कर लेती। आखिरकार इस संसार में वह ऐसी तारीफ अक्सर सुना करती थी। हालांकि वामिका को अभी तक इसका पता नहीं था, लेकिन उसके मैनेजर समीर ने इंटरनेट पर आए बदलाव को तुरंत नोटिस कर लिया। पिछले कुछ सालों में उसकी की गई मेहनत बेकार नहीं गई। उसने हमेशा कहा कि वामिका में बहुत क्षमता है और वह जरूर मशहूर होगी। अब सच ने यही कह साबित कर दिया कि उसकी नज़र बहुत दूर में रखने वाली है।
समीर को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। अब जब वामिका लोकप्रिय हो चुकी है तो उसे उसके लिए स्क्रिप्ट और फिल्म के रोल ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत शुरू करनी थी। हालांकि फिलहाल वामिका की एक्टिंग स्किल उसके लिए थोड़ी सिरदर्द थी, लेकिन समय के साथ वह बेहतर हो जाएगा। डायरेक्टर अरोड़ा को भी लगा कि उसकी नज़र भी काफ़ी ठीक थी। कैंपस हार्टबीट का दूसरा एपिसोड वायरल हो चुका था, यहाँ तक कि उसके दर्शकों की संख्या पहले एपिसोड से भी ज़्यादा हो गई थी। सिर्फ आधे दिन में ही वामिका की वजह से यह शो कई बार सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग सर्च लिस्ट में आ गया और ख़ास बात यह थी कि सभी खबरें सकारात्मक थीं। डायरेक्टर अरोड़ा को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। अगर भविष्य में मौका मिला तो वह ज़रूर वामिका के साथ और ज़्यादा काम करना चाहेंगे। जब सभी लगभग अपना लंच खत्म कर चुके थे तभी डायरेक्टर अरोड़ा ने फिर से सामने आए और दोपहर के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। सब लोग, आप सबने सुबह बहुत मेहनत की है, इसलिए दोपहर में प्रोडक्शन टीम आपसे कुछ खास नहीं करवाएगी। आप लोग चाहे वह कर सकते हैं। बेशक प्रोडक्शन टीम अपने साथ एक कैमरामैन को जरूर रखेगी। इसके अलावा प्रोडक्शन टीम ने आपके लिए एक कमरा भी तैयार किया है जहां आप आपस में बात कर सकते हैं। अगर किसी मेहमान को किसी से कुछ कहना हो तो वह उसे उस कमरे में बात करने के लिए बुला सकता है। उस समय प्रोडक्शन टीम की तरफ से स्वादिष्ट आफ्टरनून टी भी दी जाएगी। डायरेक्टर अरोड़ा की घोषणा के बाद सभी एक दूसरे को देखने लगे और फिर धीरे धीरे अलग हो गए। वामिका, मेरी टीम का हाल ही में एक परफॉर्मेंस है। मैं अभी डांस की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ढूंढ सकती हैं। तान्या ने जाने से पहले वामिका से यह कहकर विदा ली। इससे वामिका के मन में तान्या के लिए अच्छी छाप बन गई। सबके अलग होते हैं कि पर्सनल लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया। जब नेटिजन्स उत्सुकता से मेहमानों के लाइव स्ट्रीम देखने लगे तो उन्होंने देखा कि अंश और राहुल वास्तव में जिम में चले गए। अंश सच में राहुल के साथ जिम में गया। क्या वह राहुल से मुकाबला करने की सोच रहा है? और उसके सिक्स पैक नहीं बल्कि 8 पैक्स हैं। अंश का छोटा सा शरीर उससे तुलना कैसे कर सकता है? बेशक अंश को पता था कि नेटिजन्स क्या कह रहे होंगे। असल में वह कैमरे के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था और एक अच्छे लड़के की छवि बनाना चाहता था। साथ ही वह चाहता था कि नायरा भी उसकी मर्दाना छवि देखे। लेकिन वह जैसे ही जिम में दाखिल हुआ उसे एहसास हुआ कि राहुल भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया है। अंश अच्छी तरह जानता था कि वह राहुल का मुकाबला नहीं कर सकता। यह भी साफ था कि राहुल उससे कई ज़्यादा लंबा और मजबूत था। मगर अब जिम से बाहर निकलना उसके लिए देर हो चुकी थी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और राहुल के अगले कदम का इंतजार करने लगा। उधर राहुल का मकसद बिल्कुल साफ था। उसे अगले हफ्ते एक ड्रामा की शूटिंग करनी थी, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज करके अपनी फिटनेस बनाए रखनी थी। जब अंश ने देखा कि राहुल अपने काम में ही व्यस्त है तो उसने राहत की सांस ली और ट्रेडमिल चुन लिया। उसके हिसाब से जिम में सभी उपकरण में ट्रेडमिल सबसे सुरक्षित विकल्प था और नेटिजन्स भी इसमें कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अफसोस, नेटिजन्स उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे, भले ही उसने राहुल के पास खड़े होने से बचने की पूरी कोशिश क्यों न की हो। अफसोस, नेटिजन्स उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे, भले ही उसने राहुल के पास से बचने की पूरी कोशिश क्यों न की हो। क्या सबने वो देखा? मैंने उस पल का स्क्रीनशॉट लिया जब राहुल और अंश 5 से गुजरे। जरा हाइट का फर्क देखो। अंश की तो पब्लिक हाइट बताई जा रही है, वह जरूर नकली होगी। अंश काफी चालाक है लेकिन इतना भी नहीं। तुम लोग बस अंश से जलते हो इसलिए उसकी बुराई कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुना। अंश 181 सेंटीमीटर लंबा है। अंश की लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन तुरंत ही आपस में झगड़ने लगे। अंश की लाइव स्ट्रीम की तुलना में बाकी मेहमानों की लाइव स्ट्रीम काफ़ी शांत और सामंजस्यपूर्ण थी। नैना मेकअप हटाते हुए, स्किन केयर करते हुए लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उससे उसकी लाइव स्ट्रीम में मौजूद कई दर्शक पुरुष चले गए, लेकिन जो महिलाएं दर्शक रह गई वे ज़्यादातर सेलिब्रिटीज की स्किन केयर रूटीन के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने नैना के बारे में आलोचना कम की थी। असल में नैना का कोई खास इरादा नहीं था, उसे बस अकेले मेकअप हटाना था और स्किन केयर करना थोड़ा बोरिंग लग रहा था।
उसी कमरे में मौजूद नायरा अपने हाथ में किताब पलट रही थी और उससे कोई बात नहीं कर रही थी। इसलिए नैना ने अचानक लाइव स्ट्रीम में मौजूद नेटिजन्स को अपने स्किन केयर टिप्स देने शुरू कर दिए। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे एक नए फैंस का एक पूरा ग्रुप मिल जाएगा। इस लव वैरायटी शो में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने के कारण विहान और वामिका की लाइव स्ट्रीम सबसे ज़्यादा नेटिजन्स देख रहे थे। कमरे में विहान हल्का संगीत सुनते हुए हाथ में पकड़ी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था। बीच बीच में वह कुछ चीज़ों को मार्क भी कर रहा था। नेटिजन्स, जब मेरा आइडल इतनी गंभीरता से काम करता है तो वह कितना हैंडसम लगता है। स्क्रीन देखते देखते तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मिस्टर विहान शायद स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें जल्दी एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा। मैं सच में इसका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कहना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर कोई मिस्टर विहान की खूबसूरती के बराबर हो सकता है तो वह सिर्फ वामिका। ओह हाँ, वैसे वामिका क्या कर रही है? कई नेटिजन्स यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वामिका क्या कर रही है, लेकिन वामिका की लाइव स्ट्रीम में मौजूद किसी ने भी नोटिस नहीं किया था कि वह कहाँ पर है। वामिका की लाइव स्ट्रीम अंधेरी थी। उसमें बस कभी कभी हल्की रोशनी और परछाइयाँ दिखाई देती थी। जब कैमरा संभाल रहे फोटोग्राफर ने देखा कि लाइव स्ट्रीम में मौजूद नेटिजन्स वामिका को ढूंढ रहे हैं तो उसे मजबूरन होकर कैमरा एडजस्ट करना पड़ा ताकि वामिका साफ दिखाई दे सके। नेटिजन्स, वामिका सिनेमा हॉल में है, इसलिए इतना अंधेरा है। वामिका कहाँ है? मैं तो उसकी खूबसूरती देखने के लिए लाइव स्ट्रीम में आया था। उसका चेहरा क्यों नहीं देखा? ओह, समझ में आ गया। वामिका तो फिल्म देख रही है। वह वही फिल्म है जिसके लिए मिस्टर विहान को पहली बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, फॉर माउंटेन्स। जैसे ही फोटोग्राफर ने कैमरा एडजस्ट किया, नेटिजन्स को आखिरकार वामिका दिखाई दे गई। वामिका हॉल के एक कोने में बैठी थी। सिनेमा की स्क्रीन निकलने वाली हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक पतली सी परत पर घूंघट पड़ा हो। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह रहस्यमयी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। कितनी खूबसूरत! वैसे सोचो, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने पहले मिस्टर विहान की फिल्म न देखी हो ना। क्या वामिका मिस्टर विहान की लोकप्रियता का फायदा उठा रही है? दरअसल वामिका ने जानबूझकर विहान की फिल्म को देखने के लिए चुनी, क्योंकि वह उसकी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह समय में वह उसकी फैंस होने का दावा कर चुकी थी। वह उसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानती थी। अगर आगे कुछ गलत हो जाता तो उसकी बदनामी बढ़ जाती, तो वह तैयार रहना चाहती थी। असल में वह विहान के कुछ इंटरव्यू ढूंढना चाहती थी। हालांकि आम इंटरव्यू में भी स्क्रिप्ट होती है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में सितारों के बोलने का तरीका और उसके हाव भाव अक्सर उसके असली स्वभाव की झलक दिखा देते हैं। दुर्भाग्य से विहान बहुत कम ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था, या यूँ कहे कि फिल्मों और टीवी ड्रामों के अलावा ऐसा कोई और प्रोग्राम लगभग नहीं था जिससे उसके बारे में जल्दी ही आसानी से ज़्यादा कुछ समझा जा सके। वामिका ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि सिर्फ उसके चेहरे की वजह से ही ज़्यादातर नेटिजन्स पहले एपिसोड में उसके किए गए अजीब और विवादित कामों को माफ़ कर देंगे। वामिका को आदत थी, जैसे ही उसे कोई समस्या दिखाई देती वह उसे तुरंत सुलझाने की कोशिश करती। इसलिए अभी उसके लिए सबसे ज़रूरी बात थी कि विहान की जितनी जल्दी हो सके उसे समझ सके। फिल्म की शुरुआत वामिका बस फिल्म में उस हैंडसम आदमी की मुस्कान और हर बोझ सिकुड़ने के भाव को ही निहारने लगी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की कहानी बढ़ती गई, वह धीरे धीरे विहान की शानदार एक्टिंग से प्रभावित हो गई और पूरी तरह कहानी में डूब गई। जब फिल्म खत्म हुई तो वामिका काफ़ी देर तक अपनी सीट पर बैठी हुई खोई सी रही। लंबे समय तक उसी के बारे में सोचती रही। उसे लगा कि इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग थोड़ा ज़्यादा ही साधारण और घिसा पिटा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यही परफेक्ट अंत उसके दिल में और भी ज़्यादा खालीपन छोड़ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले भाग में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।